नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया, 2 ही बज गए बस। और अभी मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। और आपने देखा होगा मेरी तबीयत खराब हो रही सुबह से, क्या रात से ही हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन है तो दिक्कत तो अब भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यह है कि अब थोड़ी मुझे लगा कि उठ जाऊं। असल में क्या हुआ है, जब मेरा बीपी हाई ज़्यादा हो जाता है तो फिर मेरा सिर से ना उठा नहीं जाता। और आज तो इतना ज़्यादा हाई हुआ मेरा बीपी रात के टाइम, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी कंडीशन रात क्या हुई। मतलब हम दोनों ही इतने परेशान हो गए थे, गुड्डू के पापा मुझे देख के। मेरे इतनी बेचैनी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और बस जब आराम हुआ सुबह से, एक तो मुझे नींद नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है फिर मेरे साथ। और फिर एक तो सो नहीं पाती, दूसरा बीपी की दिक्कत होने के बाद फिर मेरे सर में हो जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है, फिर मेरे सर से ना उठा नहीं जाता। अब बीपी तो मेरा नॉर्मल है, 130 है शायद, अब देखा था। और मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल तो है नहीं, है तो अब भी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फिर भी है कि ठीक है। और लेकिन सिर में क्या होता है, सिर में चक्कर से आते रहते हैं, यूं लगा जैसा उठाऊं ना सिर कि लेट जाऊं, बस ऐसा लगता रहे। तो फिर भी सुबह से मुझे अब बेटर लग रहा, तो मैं अभी उठी हूँ। मैं कहा चलो खाना बना लूंगी, क्योंकि ईशु, गुड्डू और इसके पापा तीनों सुबह से लगे हुए बेचारे। और देखा नहीं जाता, जब पड़ जाते हैं ना और बच्चे काम करते रहते हैं तो मन सा परेशान होता रहे मेरा। बस यूं मन कर रहा है कि इनको ना करने दूं। देखो साथ साथ करते रहे वो अलग बात है, लेकिन पता नहीं जब मैं पड़ी रहूं और ये करे, मेरा मन ना बहुत परेशान हो जा। और बस अभी मैं ये तो ना ही कर रहे थे कि रहने दे, मैं अपने आप बना लूंगा। मैंने कहा नहीं, चलो थोड़ा सा ठीक सा होगी, मैं अब आराम है मुझे। तो अभी मैंने मुंह वगैरह धोया उठ के, तो मैं कहा चल मैं अब खाना बना लूंगी। तो खाने में मैं सिंपल ही बनाऊंगी, खिचड़ी आलू मटर डाल के। और ईशु देखिए मेरी हेल्प कर रही है, और मेरी दोनों ही बच्चे मेरी इतनी हेल्प करते हैं। सुबह से गुड्डू भी लगी पड़ी सारे काम में। और कपड़े वगैरह भी गुड्डू ने आंटी के साथ सारे धुलवाए। आंटी आज धो के गई, मैंने न बोल दिया था, मैं आंटी मौसम ठीक है, 3-4 दिन के हो रहे, तो मैं अपने आप ही कर देती है। वैसा इतना कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे नहीं होता, मैं पड़ी तो कर देती है। तो फिर गुड्डू ने उनके साथ सारे कपड़े धुलवाए। और ईशु देखे लगी, कह रही मम्मा मैं बनवाऊंगी, आप क्या बनाओगे। और वो लगी मटर छीलने में। मैंने उसे बताया था, मैं कहा बेटे मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो ये देखे मेरे बच्चे दोनों मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर चीज में। और सच में ही बहुत अपने आप को अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि बच्चे इतना मतलब अगर मेरे सामने कर रहे ना मेरे साथ, मुझे इतना नहीं फील होता, लेकिन जब मैं पड़ी रहूं जब करते हैं तो जब ज्यादा लगता है। और अभी देखिए गुड्डू की तबीयत भी डाउन होगी, हो तो इसकी कल सही रही, लेकिन सुबह थोड़ा ठीक लग रहा था। डाउन इसकी इसलिए हुई क्योंकि ये जब कल स्कूल से आ रही थी ना, तो ये बारिश में भीग गई दोनों बहनें। जैसा बस में बैठ रहे होंगे ना स्कूल में से आके, तो बारिश तेज आ गई, तो उस टाइम जब ये आई भीगी हुई आई थी, बिल्कुल गिल्ले थे कपड़े। तो इसको हो गया कोल्ड। रात भी इसको दिक्कत थी बहुत, सुबह थोड़ा ठीक था, अभी इसको दवाई दी। बाकी अभी इसके पापा लेने गए, इसकी दवाई के ले आऊँ फिर ज़्यादा हो जाएगा। और अभी इसके बस जुकाम में पता ही कितना बुरा हाल हो जाता है। तो मैं कहा चल तू लेट जा, मैं करूँगी थोड़ी सी देर, क्योंकि बच्चे देखो जो भी दिक्कत होती है तो परेशान तो हो ही जाते हैं। तो मैं गई इसकी दवाई लेने के लिए, अभी लेकर आ जाएंगे। और जब तक मैं बना दूंगी खाना। खाने में बस मैं आलू मटर की खिचड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं लगाने लगी हूँ तड़का। जो मटर पुलाव बनाना है उसमें, और सिंपल से ही बनाऊंगी मैं, बस जीरे में तड़का लगाऊंगी क्योंकि मुझे कान्हा जी को भी भोग लगाना है इसलिए। और बस घी डाल के थोड़ा सा जीरा डाल दिया, उसमें फिर मैंने टमाटर डाल दिया, हल्दी डाल दी, थोड़ा सा नमक, जिससे कि जो टमाटर है अच्छे से गल जाएंगे नमक डाल के। और बस जब टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे फिर मैं इसमें डाल दूंगी मटर। और बस देखिए टमाटर इसमें अच्छे से हो गए थे, फिर मैंने डाल दिया ऊपर से जो मटर है वो, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, और फिर डाल दिया चावल। चावल के हिसाब से ही मैंने इसमें पानी डाल दिया। और जो मटर पुलाव बनाते हैं उसमें पानी थोड़ा कम ही डालता है, जो खिचड़ी नॉर्मल बनाते हैं उससे कम। तो डाल दिया है बस। फिर देखिए आलू मेरे याद नहीं रहे थे, आलू ईशु ने काट के साइड रख दिए थे, तो वो मैंने फिर बाद में डाल दिया। और ये देखिए हमारा पुलाव का मटेरियल तैयार हो गया। अब इसमें पानी डाल के बस लगवा
लगवा दूँगी। एक ही सीटी लगवानी है, थोड़ी सी देर कम करके, तो वो बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ बस जब तक ये बनेगी तो तब तक मैं अपना किचन का और काम भी समेट लूँगी। जो सामान, जैसा कुछ सामान आंटी ने वैसे तो किचन साफ कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आंटी को नहीं पता होता कि कहाँ धरना कहाँ नहीं, तो वो एक साइड रख देती हैं। तो वो भी मैंने लगा दिया सारा। बाद में जो बर्तन वगैरह थे टोकरे में वो भी लगा दिया। अब जो मटर पुलाव है हमारा वो भी देखिए बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले कान्हा जी का लगा दिया, सबका ही लगा दूंगी साथ साथ ही, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो कान्हा जी को भी दे दूंगी और सब भी खा लेंगे। और दही वगैरह मैंने नहीं मंगाई आज कुछ भी, क्योंकि सबकी तबीयत ऐसी हो रही इस वजह से, तो बस ऐसा ही खानी है। और मैंने तो अपना घी और नमक भी बहुत कम कर दिया, और आप सब भी कह रहे थे कि नमक कम खाया करो। तो नमक वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन अब और भी ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो खाना वगैरह खा के फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि हवा भी चल रही थी, मकई उड़ के सारे गिर जाएंगे नीचे, तो इस वजह से मैंने उतार दिए कपड़े। और मौसम ठीक सा ही हो रहा, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा मतलब बादल है। तो ये उतार के रख दूंगी, जब शाम को टाइम वगैरह लगेगा मेरा तो तब जाके इनको तय कर दूंगी। और अब करूंगी रेस्ट। गाइस हमने खाना खा लिया है, अब हम करेंगे रेस्ट। तो अब पापा मम्मी ऊपर गए हैं और हम दीदी और मैं रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। और मम्मा भी रेस्ट करेगी, क्योंकि उनके भी बीपी हाई हो रहा है। तो अब मैं आपको रेस्ट करने के बाद और अब है देखिए शाम का टाइम। शाम के टाइम मुझे फिर से अपनी तबीयत बिगड़ती सी लग रही थी, ऐसे ही मन सा परेशान हो रहा था। जैसे मैं दोपहर में भी लेटी रही, मुझे नींद नहीं आई। और जब तक मुझे नींद अच्छे से नहीं आएगी तब तक मेरी जो बीमारी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने की मुझे पता। जब भी मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम बीपी की होती है वो नींद ना आने की वजह से ही होती है। और गुड्डू के पापा भी मुझे बहुत समझाते हैं कि तू पता नहीं क्या टेंशन लेती है, क्यों इतनी परेशान रहती है, इस वजह से दिक्कत हो रही। अभी सही तेरा ये हाल है, आगे कैसा करेगी। तो वे कहते हैं कि कोई तू टेंशन ना लेकर, मैं हूँ। लेकिन फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता ही रहता है। और सोचती तो मैं भी यही हूँ कि टेंशन ना लेऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। और जब होता है अपने आप ही हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो टेंशन लेने से या हम ले रहे तभी टेंशन ली जा। बहुत सी बातें ऐसी हैं भले ही हम दिमाग में से निकालते रहो लेकिन वो निकलती नहीं। तो यार जब इन्होंने बीपी चेक करा मेरा, तो बीपी मेरा फिर से बढ़ गया था, लगभग 145 था। फिर बाद में इन्होंने मुझे एक सेब दी काट के कि थोड़ा सा ठीक सा हो जाएगा। ऐसा ही मन था परेशान हो रहा था। और फिर गुड्डू को बोला कि बेटे इसके सिर में मालिश कर दे। तो यहाँ गुड्डू मेरे सर में मालिश कर रही सरसों के तेल की। और देखिए बच्चे भी यूँ सोचते हैं, जब माँ बीमार पड़ जाती है ना बच्चे भी परेशान से हो जाते हैं। भले ही ये मेरे साथ मतलब इतना मेरे, जब मैं ठीक होती हूँ उनसे इतना काम भी नहीं करवाती है, और इतना मतलब बोलती चलती रहती हूँ। और जब मैं बीमार हो जाऊँ ना ये ना परेशान हो जाती हैं। यूँ कह रही है गुड्डू भी, यूँ कह रही मम्मा आप बीमार क्यों हो रहे हैं, आप डॉक्टर का दिखाया हो ठीक हो जाओगे, आप पड़े रहो देखे नहीं जाते। लेकिन जोर सा पड़ता है बच्चे की ये बातें सुनते हुए। तो फिर भी मैं अपने आप को बहुत वो करती हूँ कि बच्चे परेशान ना हुए मेरी वजह से। लेकिन क्या करूँ, भगवान ने पता नहीं क्या क्या ऐसी बुरी नज़र सी लग जाती है मेरा। ठीक ठाक रहती हूँ, बिल्कुल ठीक थी कल, लेकिन अचानक से क्या हुआ क्या नहीं, रात रात में सब कुछ बदल गया। ऐसा कुछ हो रहा मेरे साथ, पता नहीं, बस मैं कुछ समझ नहीं पाती। तो फिर मैं लगी हूँ शाम का खाना बनाने में। शाम के खाने में मैंने मूंग की दाल बनाई, वही सिंपल सी। और देखिए इधर बच्चे कर रहे हैं पूजा, दोनों बच्चे मेरे पूजा कर रहे हैं। और मैं दाल में मैंने तड़का लगा दिया, आटा बना दिया। और इधर जो शाम के बर्तन थे चाय वगैरह के, बच्चों ने दिन में
मैगी बना के खाई थी शाम के टाइम की, भूख लग रही थी कि मम्मा भूख लग रही। खिचड़ी तो ऐसे ही खाई जाती है। उस टाइम बच्चे मतलब गुड्डू को भी कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उसने खाई नहीं थी। फिर शाम को उसको दवाई जैसा ली, उसने आराम मिला तो उसके बाद फिर कहने लगी मम्मा मुझे मैगी खानी। दोनों ने बना के खाई फिर, और बस जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने कर दिए सारे। अब उसके बाद बस खा लेंगे खाना। दाल भी बन के तैयार होगी और मैं काटने लगी हूँ सलाद। तो सलाद वगैरह काट के मैंने तैयार कर दी और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और गुड्डू दे देगी सबको, मैं बनाती जाऊँगी। वही बच्चे देखिए, आप देख भी रहे होंगे कितनी हेल्प कर रहे हैं बच्चे मेरी। और बस वही मिलजुल के ऐसे ही टाइम निकल जाएगा क्या ना। मिलजुल कर कर लेंगे तो जल्दी हमारा अच्छा टाइम भी आएगा, यही सोचती हूँ मैं। का कोई बात नहीं, हर चीज़ को ऐसे ही लेकर चलती हूँ, लेकिन फिर भी अपना मैं इतना ध्यान रखती हूँ। देखो आप भी देखते होंगे, एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ और खाने का भी मतलब लौकी का जूस वगैरह पीती हूँ और अपने आप पे बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, क्या मेरे साथ हो रहा कि फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत चलती ही रहती है। तो जी खैर, मेरा शाम का काम भी सारा हो गया, बर्तन वगैरह करके दूध मैंने कर दिया गर्म। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह हमारा हो गया है सारा कुछ, और बस मैंने किचन भी क्लीन कर दी, दूध गर्म करके रख दिया और उसको बस बाद में देंगी थोड़ी देर बाद। और अभी देखती हूँ थोड़ा सा अगर मेरे से घूमा गया ऊपर, वरना तो यहीं घूमूंगी नीचे ही, हिम्मत सी नहीं हो रही। और दवाई वगैरह लूँगी फिर लेटूंगी, बस आराम करूँगी। आज तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाई आपको व्लॉग में, लेकिन कोशिश करूँगी कल अगर ठीक रही तबीयत तो और ज़्यादा दिखा पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।